अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे अरेबियन पफ़ जो शादियों में आपने अक्सर खाया होगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है, तो उसकी रेसिपी आज मैं आप लोगों को दूंगी। इसके लिए हमने जो है एक लिया है बॉल और उसके अंदर हम डालेंगे 1 कप नीम गर्म पानी, ताकि हमारी जो ईस्ट है वो अच्छी तरह से राइज़ हो जाए। तो 1 कप नीम गर्म पानी है, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून इंस्टेंट ईस्ट, ये हम शामिल करेंगे। इसके साथ हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, और उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के शुगर। तो ये तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और इसको साइड कर देंगे। और हमारे पास 3 कप मैदा है, उस मैदे को हम अच्छी तरह से स्ट्रेनर में छान लेंगे ताकि उसमें कोई चीज़ ना हो। तो ये देखें, हमने 3 कप मैदा जो है उसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको छान लूँगी और फिर आगे हम चलते हैं इसके स्टेप के ऊपर। तो फिर मैं बताती हूँ आपको कि अब इसमें क्या करना है। हमने एक अच्छी सी सॉफ्ट सी डो जो है वो गूंदनी है। तो ये देखें, हम मैदे को छान लेंगे अच्छी तरह से और इसी तरह से मैं अपना तमाम जो मैदा है 3 कप उसको छान लूँगी। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून घी। आप ऑयल, घी, बटर जो आपकी चॉइस है, आप जो दिल चाहे वो इसमें डाल सकते हैं। मैं इसमें घी शामिल कर रही हूँ। इसको हम मिक्स करेंगे और जो हमने इंस्टेंट ईस्ट अपनी बना के रखी थी उसको थोड़ा थोड़ा करके हम मैदे में शामिल करते जाएंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे मैदे में। हमारे पास जो नीम गर्म पानी है, बाकी पानी जो है हम उसके साथ जो है डो को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। डो आपकी जो है वो ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो, दरमियानी सी डो जो है वो आपने तैयार करनी है। तो ये देखें, हमारी डो बिल्कुल तैयार हो गई है। बिल्कुल दरमियानी किस्म की डो मैंने गूंदी है। इसके साथ में इसको थोड़ा सा ऊपर से चिकना कर दूंगी और इसको हम राइज़ होने के लिए 1 घंटे के लिए रख देंगे। इसको साइड करेंगे। इसके लिए अब हम स्टफिंग शुरू करेंगे बनाना। तो उसके लिए मैंने लिया है 2 टेबल स्पून, मेरे पास ये बटर है, ये वाइट बटर है। इसमें भी आपकी चॉइस है, आप कोई भी बटर यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा मेल्ट करेंगे। उसके साथ मेरे पास हैं 2 लहसुन के जवे, उसको हम करेंगे क्रश, और क्रश करके हम इसमें शामिल कर देंगे। तो इसको इस तरह से आप शामिल करेंगे। पेस्ट इसमें मत डालिएगा, क्रश करके ही आप लहसुन डालिएगा तो बहुत अच्छा सा टेस्ट इसमें आता है। तो ये हमारा लहसुन इसमें चला गया। इसको हमने इतनी देर जो है बटर के साथ जो है भूनना है कि इसका ना कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बस बटर में जो है एक अच्छी सी गार्लिक की जो है वो खुशबू फैल जानी चाहिए। तो ये देखें, हमारे बटर जो है वो इसमें चला गया है। हम इसको थोड़ी देर भूनेंगे। उसके साथ ही फिर मेरे पास वेजिटेबल्स हैं, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये देखें, लहसुन जला भी नहीं है और टाइम भी पूरा हो गया और बड़ी अच्छी सी खुशबू आनी इसमें शुरू हो गई। ये 1 शिमला मिर्च है दरमियानी और 1 बड़ी गाजर थी, उसको मैंने दोनों चीज़ों को काट के अच्छी तरह से बारीक और इसमें शामिल कर दिया है। तो इसको ज़रा जल्दी से हम चलाएँगे, थोड़ी सी फ्लेम को जो है हमने तेज़ किया हुआ है ताकि सब्ज़ियां हमारी बिल्कुल सॉफ्ट भी ना हो जाए और इनका कलर भी ख़राब ना हो। ये एक ब्रेस्ट पीस था जिसको सिर्फ नमक डालकर मैंने बॉईल किया था और इसको शर्ट कर लिया है। तो इसको वेजिटेबल के साथ अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। और इसके साथ हम इसमें डालेंगे नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। ये काली मिर्चें हैं, मैंने इसमें 1 टीस्पून भर के डाली है। 3 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ मायोनीज़, और उसके साथ मैं 2 टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ फ्रेश क्रीम के, और 2 टेबल स्पून ही मैं इसमें शामिल करूँगी चिली गार्लिक सॉस। तो ये तमाम चीज़ें बस इसमें जाएंगी इसकी स्टफिंग के लिए जो हम तैयार कर रहे हैं बैटर, और उसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो ज़रा जल्दी हम चमचा चलाएँगे ताकि ये चीज़ें सब इसमें मिक्स हो जाएँ, और फिर इसे हम शिफ्ट कर लेंगे प्लेट में ताकि ये हमारी स्टफिंग जो है जल्दी से ठंडी हो जाए। तो ये बन चुकी है, बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और उसके साथ फिर हम दिखाते हैं कि हमारी डो जो है वो किस तरह से राइज़ हुई है और कितनी राइज़ हुई है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है बिल्कुल परफेक्ट डो जो है वो राइज़ हो चुकी है। अब इसको हम पंच लगा के जो है इसकी तमाम एयर जो इसमें है उसको निकाल देंगे। ये तमाम एयर इसकी निकल गई। अब हम इसकी छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। 50 ग्राम के करीब आप जो है एक पेड़े का वज़न रखिए। अगर आपके पास स्केल है तो आप उससे नाप लें, मैं अंदाज़े से ही बना रही हूँ। या अगर आप इससे छोटे बनाना चाहते हैं तो आप छोटे भी पेड़े बना के उनको उससे आप इनको पफ़ को रेडी कर सकते हैं। तो ये देखें,
ये मैंने बना लिए हैं और जो पहले बनाए हैं वो राइस भी होने शुरू हो गए हैं। तो अब इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा मैदा अपनी शीट पर और फिर उसको थोड़ा सा हाथ से फैलाएंगे इस पेड़े को, और फिर हम रोलिंग पिन की मदद से इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। बस इतनी मैंने बेलनी है जितने साइज़ की बाज़ार में पीता ब्रेड मिलती है, तो उस साइज़ की हमने ये रोटियां बेलनी है। और तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, उसके ऊपर हम एक एक रोटी डालते जाएंगे और सेकते जाएंगे। और ख़्याल ये रहे कि सिर्फ़ एक साइड हमने इसकी जो है वो सेकनी है, दूसरी साइड हमने नहीं सेकनी है। और इसी तरह से एक एक रोटी हम अपनी रेडी कर लेंगे। तो ये बिल गई है हमारी रोटी। अब इसको हम डाल देते हैं गरम तवे पर। तवा जो है वो मैंने मीडियम ही रखा हुआ है ताकि ये नीचे से एक साइड से सिक जाए। तो ये देखें, जब इस पर आप देखें कि इस पर हल्के हल्के से बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे फ़ौरन, तो आपने इसको उतार लेना है रोटी को। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितनी देर इसको जो है टोस्ट किया है। तो ये देखें, अब हम इसको एहतियात से उठाते हैं और मैं दिखाती हूँ। ये देखें, बस इतनी आपने जो है इसको टोस्ट करना है अपनी ब्रेड को। और उसके साथ मैं तमाम इसी तरह से अपनी रोटियां तैयार कर लूँगी। ये देखें, हमारी तमाम ब्रेड जो है वो तैयार हो गई है रोटियां। और अब हम इसकी स्टफिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने ये पहले मैं इसको कपड़े से ढक कर रख देती हूँ, और आप भी ढक कर रखिएगा क्योंकि हमारे यहाँ तो मौसम जो है वो काफ़ी ड्राई भी और गर्म भी है, तो चीज़ें जल्दी से खुश्क हो जाती हैं। तो इसको हम चारों तरफ जो है किनारों पर हम इसके पानी लगाएंगे सील्ड करने के लिए इसको। और आपने जितनी स्टफिंग इसमें करनी है आप उस हिसाब से इसमें बैटर को जो है वो डाल दीजिएगा और इसको सील्ड कर दीजिएगा। तो अब हम इसमें रखते हैं चिकन और वेजिटेबल का जो हमने ये तैयार की है, इसकी स्टफिंग अच्छी सी और मज़ेदार सी वो इसमें जाएगी। और अब हम इसको फ़ोल्ड कर देंगे। तो ये इस तरह से हमने इसको फ़ोल्ड करना है और इसको प्रेस करके अच्छी तरह से इसको चारों तरफ से सील कर देंगे कि कोई किनारा जो है इसका खाली ना रह जाए। अगर वो नहीं चिपकेगा तो फिर उसमें ऑयल चला जाएगा और आपके पफ़ जो हैं बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। तो ये देखें, मैंने इसको अच्छी तरह से दबा दबा के सील कर दिया है। इसी तरह से मैं अपने तमाम पफ़ जो है वो बनाकर रेडी कर लूँगी। तो हमारे पफ़ जो हैं वो रेडी हो गए हैं। और अब हम इस पे लगाएंगे अंडा और उसके साथ हम इस पे लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। तो ये हमने तमाम पफ़ अपने रेडी करके रखे हैं। तो ये देखें, अंडा भी मैंने फिट कर रख लिया था और ब्रेड क्रम्स निकाल लिए हैं। तो ये अब हम पहले अंडे में इसको डिप करेंगे और फिर उसके बाद हम अच्छी तरह से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे चारों तरफ से। और आप हाथ से दबा दबा के थोड़ा सा इसको ब्रेड क्रम्स को लगाएंगे तो ताकि ये ऑयल में जब जाए तो ये झड़े ना, तो उसमें वरना फिर ऑयल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और इस तरह से इसको हम दबा दबा के चारों तरफ से अच्छी तरह से कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्ब से। तो ये देखें, इस तरह से आपने अपने पफ्स जो हैं वो रेडी करने हैं। तो अब मैं तमाम पफ्स जो हैं अपने वो रेडी कर लूँगी। और फिर हमने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है, तो हम ऑयल में डालते जाएंगे और गोल्डन सा कलर आने तक इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो आप जब ऑयल गरम करें तो बहुत ज़्यादा हीट वाला ऑयल नहीं हो, दरमियानी आंच पर ही आपने इनको, वरना ये एकदम ब्रेड क्रम्स जो हैं वो जल जाएंगे और अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये देखें, मैं अब इसमें डाल रही हूँ ऑयल में। ऑयल हमारा गरम हो चुका है और हमने इसको गोल्डन सा अच्छा सा कलर तक इसको फ्राई करेंगे और हमारे ये पफ जो हैं बड़े मज़ेदार बनकर रेडी हो जाएंगे। तो आप लोग मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो उसको प्लीज़ लाइक और शेयर भी किया करें। तो ये देखें, हमारे पफ्स अच्छी तरह से गोल्डन हो चुके हैं। ये मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ऊपर से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं और अंदर से सॉफ्ट हैं। और ये बैटर देखें, इसकी स्टफिंग कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो बच्चे आपके ज़रूर इसको पसंद करेंगे। आप इसको हाई टी में बनाएं, स्टार्टर में बनाकर आप अपनी दावतों में रख सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार अरबियन पफ जो है बनकर रेडी हो गए हैं। इंशाल्लाह आपके साथ फिर किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।